नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिम्बर्समेंट क्लेम के अंदर जब हम फॉर्म बी भरते हैं तो उसमें क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है और उसका क्या कुछ प्रोसेस होता है, वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। जब हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट कराते हैं और जो हमारा खर्चा लगता है वो हम पे करते हैं अपनी जेब से, तो उसके बाद हमें जो बिल मिलते हैं वो हमें रिम्बर्स करने होते हैं। तो उस रिम्बर्समेंट वाले प्रोसेस को करने के लिए हमें हॉस्पिटल से फाइनल बिल चाहिए होता है, डिस्चार्ज समरी चाहिए होती है और लैब टेस्ट वगैरह के, मेडिसिन वगैरह के सभी बिल्स चाहिए होते हैं। और जो हम पेमेंट करते हैं उन सभी की रिसिप्ट भी हमें चाहिए होती है। तो उस सब प्रोसेस को करने के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं वो फॉर्म ए और बी भरे जाते हैं। फॉर्म ए मैं पहले वाली वीडियो में बना चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हो कि कैसे भरा जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं। मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ, फॉर्म ए जो होता है वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन में भरा जाता है। सिर्फ ए भरा जाएगा, प्री हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा होता है, जो बिल होते हैं। और फॉर्म ए और बी वो रिम्बर्समेंट में पूरे में भरा जाएगा। पूरे में मतलब जैसे आप 5 दिन एडमिट रहे हो तो पूरा एडमिट का जो रहेगा उसके अंदर आप ए और बी भरोगे। प्री हॉस्पिटलाइजेशन के जो बिल लगते हैं वो सिर्फ फॉर्म ए के साथ में लगेंगे। और जो रिम्बर्समेंट का जो पूरे जो बिल लगते हैं, जो पूरा जो एडमिट का जो प्रोसेस होता है या प्री के भी जो होते हैं, उसमें ए और बी 2 फॉर्म लगेंगे। तो एक को लेके मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हो। उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया कि फॉर्म ए कैसे भरा जाता है और क्या क्या सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आज मैं फॉर्म बी के बारे में बताने वाला हूँ आपको कि क्या कुछ इसके अंदर प्रोसेस होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं तो हमें जो खर्चा है वो अपनी जेब से देना होता है। बाद में जब हम उस बिल को लेके रिम्बर्स करते हैं तो उसके अंदर हमें क्लेम फॉर्म ए और बी भरना होता है। क्लेम फॉर्म ए जो होता है वो हमें खुद भरना होता है और क्लेम फॉर्म बी जो होता है वो हॉस्पिटल को भरना होता है। तो वो हमें डिस्चार्ज होने के बाद ही भरा सकते हैं। जब हॉस्पिटल से हमें छुट्टी मिलने वाली होती है उसके बाद ही हम वो प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें फाइनल बिल, डिस्चार्ज समरी, लैब टेस्ट के बिल, मेडिसिन के बिल, ये सभी चाहिए होते हैं। उसके बाद ही हम ये प्रोसेस कर पाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है। तो मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और समझाता हूँ एक एक डिटेल कि कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा और सपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। ये स्टार हेल्थ का फॉर्म बी है। पहले वाले में मैंने ए के बारे में बताया था, अब मैं बी के बारे में समझाने वाला हूँ कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। इसमें सबसे पहले डिटेल ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की डिटेल भरी जाएगी। हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल की आईडी। हॉस्पिटल की आईडी वो अपने आप डालेंगे, उनको अगर उनके पास होगी कोई तो वो डाल देंगे, अदरवाइज आपको कुछ नहीं भरना है। ये फॉर्म हॉस्पिटल की तरफ से भरा जाएगा। ये स्टार हेल्थ आईडी, ये भी आप छोड़ देना, ये भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, टाइप ऑफ हॉस्पिटल, नेटवर्क, नॉन नेटवर्क। अगर नेटवर्क में होता तो हमें कैशलेस ही मिल जाता, तो सिंपल सी बात है, हॉस्पिटल नॉन नेटवर्क है तो हमें नॉन नेटवर्क यहाँ पे टिक करना है। नेम ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर, जिस डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट दिया है, जिस डॉक्टर ने मतलब आपको रिकमेंड किया है कि आपको एडमिट होने की ज़रूरत है, उस पे यहाँ पे डॉक्टर का नाम फिल किया जाएगा। ट्रीटिंग डॉक्टर बोलते हैं। उसकी क्वालिफ़िकेशन एमबीबीएस है जो भी है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो हॉस्पिटल की टीपीटी वाले सब भर देंगे। हॉस्पिटल के लैंडलाइन नंबर या मोबाइल नंबर कोई हो तो वो डाल दें और हॉस्पिटल की ईमेल आईडी। उसके बाद सेकंड आता है डिटेल ऑफ पेशेंट एडमिटेड। इसमें पेशेंट की डिटेल डलेगी। इसमें नेम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का नाम आ गया। आईपी रजिस्ट्रेशन नंबर, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जब पेशेंट एडमिट होता है तो वहाँ पे एक आईपी नंबर डलता है। एडमिट केस में एक उनके सिस्टम से एक आईपी नंबर जनरेट होता है। उनके जो कंप्यूटर में जब एडमिशन होता है किसी पेशेंट को तो वो आईपी नंबर होता है यहाँ पे। तो वो नंबर यहाँ पे या तो फाइनल बिल पे मिलेगा या वो उनसे पूछोगे तो वो आपको बता देंगे। तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। ये भी आप उनसे भरा लोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें गड़बड़ होने के चांस नहीं होते हैं। मेल है या फीमेल है वो टिक करना है।
पेशेंट की एज क्या है वो यहाँ मेंशन करनी है। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो यहाँ पे डाल सकते हो आप। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, किस डेट को एडमिट हुए हैं वो डेट यहाँ डालनी है। उस पे जो टाइम है वो टाइम मेंशन करना है। डिस्चार्ज समरी, फाइनल बिल और इसका जो डेट और टाइम है वो सेम होना चाहिए, नहीं तो क्वेरी लग जाएगी या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मांग लिया जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज, उसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पे डलेगा और डेट ऑफ डिस्चार्ज का जो टाइम है वो डलेगा। टाइप ऑफ एडमिशन, इसमें क्या होता है कि किस टाइप का, मतलब एडमिट किस टाइप से हुए आप, कोई इमरजेंसी थी या पहले से कोई प्लान किया हुआ था या डे केयर प्रोसीजर था या मैटरनिटी से रिलेटेड था। तो मोस्टली केस इमरजेंसी के होते हैं। अगर कोई प्लान है जैसे कोई सर्जरी है तो आप वहाँ पे उसमें प्लान करोगे, या कोई डे केयर, कोई सर्जरी है, कोई छोटी मोटी कोई प्रोसीजर होना है वो आप यहाँ पे यहाँ टिक करोगे। और प्रेगनेंसी से मैटरनिटी से रिलेटेड है वो आप यहाँ पे ये टिक करोगे। डेट ऑफ डिलीवरी ये छोड़ देना आप। ये छोड़ना क्या है, अगर डिलीवरी का मैटरनिटी का केस है, ये वाला केस है, तो यहाँ पे जो डिलीवरी की जो डेट है, प्रेगनेंसी में जो डिलीवरी होती है उसकी जो डेट है वो यहाँ पे मेंशन करनी होती है। ग्रेविडा स्टेटस, ये भी वो मेडिकल टीम जो होती है, जैसे कोई नर्स हो गई या कोई नर्सिंग काउंटर पे जो डॉक्टर बैठते हैं वो ये डाल देंगे आपकी फाइल से देख के। उसके बाद पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद सीधा घर पे गया है या किसी और हॉस्पिटल में गया है। कई बार क्या होता है पेशेंट को आराम नहीं मिलता है तो दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है, तो उसमें फिर मेंशन करना होता है डिस्चार्ज टू अनदर हॉस्पिटल, तो आपको ये टिक करना है। अगर आप एकदम ठीक होके अपने जा रहे हो हॉस्पिटल से तो सिंपल सी बात अपने घर पे जाओगे तो ये टिक करना है। उसके बाद आता है डिटेल ऑफ अलाइनमेंट डायग्नोज्ड प्राइमरी, जो प्राइमरी जो डायग्नोज जो बना था जो हॉस्पिटल के अंदर उसकी डिटेल इसमें डलेगी। ये क्या होता है कि ये आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। ये सारा ये जो सेक्शन है ये वाला, ये जो पूरा है ये हॉस्पिटल की तरफ से भरा जाएगा, या तो किसी डॉक्टर से भराओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या मेडिकल टीम भी वहाँ पे होती है तो उससे भरा सकते हो आप। तो उसके बाद आता है ये हम भर सकते हैं, ये भी उनसे भरा जाएगा। ये डी वाला कॉलम हम भरेंगे, ये हमारी तरफ से भरा जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि पहले भी आपने कोई हॉस्पिटलाइज हुए हो क्या, तो उसका कोई प्री ऑथराइजेशन नंबर है, कोई कैशलेस लिया है तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी, यहाँ रीज़न भी लिखना है, अगर कोई रीज़न है ये नो कर देना है, इंजरी से रिलेटेड नहीं है तो। या रोड ट्रैफिक ये नो कर दोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये नो या यस ये देख लेना। रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट कोई दर्ज हुई है क्या पुलिस स्टेशन के अंदर वो यहाँ पे मेंशन करनी है। कोई एफआईआर हुई है तो वो यहाँ मेंशन करनी है। उसके बाद लास्ट में सपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो आप, क्लेम फॉर्म लगा रहे हो भर के तो वो टिक कर देना है। प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट ये तो नहीं जाएगा क्योंकि प्री ऑथराइजेशन हुआ ही नहीं तो कैसे होगा। तो इसमें ये जो हॉस्पिटलाइजेशन डिस्चार्ज समरी हो गया, हॉस्पिटल का मेन बिल हो गया, ये जो भी चीज़ें हैं वो टिक कर देनी है। एडिशनल डिटेल इन केस ऑफ नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल, यहाँ हॉस्पिटल का एड्रेस आएगा वो आपको टी पे टीम भर के दे देगी फॉर्म पे। सिटी क्या है, स्टेट क्या है, वो सारा कुछ यहाँ भर देना है। उसके बाद हॉस्पिटल के पैन नंबर यहाँ डालेंगे और कितने बेड का हॉस्पिटल है वो यहाँ मेंशन करना है। हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालेंगे और यहाँ ऑपरेशन थिएटर है या नहीं है वो हॉस्पिटल वाले टिक करेंगे। आईसीयू है या नहीं है वो भी वो लोग टिक करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, फिर यहाँ पे डेट डलेगी जिस डेट को आपको सबमिट करना है या जिस डेट को आपको इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजना है। इसको प्लेस डालना है अपनी डिस्ट्रिक्ट या सिटी जो भी है, और यहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ से साइन स्टैम्प होगी, यहाँ पे स्टैम्प लगेगी और यहाँ पे स्टैम्प लगेगी और डॉक्टर के साइन होंगे। तो ये बहुत कंपलसरी है। रिम्बर्समेंट का फॉर्म भरते टाइम हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी हम सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उस पर हॉस्पिटल के साइन स्टैम्प होने बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि उससे अथोराइज हो जाएगा कि एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्स सही है, फेक नहीं है। तो
इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज़ इसमें क्वेरी या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाएंगे, जिससे आपका केस बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पहले मैं क्लेम ए और बी दोनों के बारे में बता चुका हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कोई भी आपके मन में डाउट हो या कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।